तेज प्रताप की पहचान तो अभी तक यही है कि वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, लेकिन फिलहाल न पार्टी में उनके लिए जगह है, न परिवार में दखल अंदाजी। लेकिन अब सियासत में जमे रहने के लिए वो क्या कर रहे हैं? बाकायदा एक फेसबुक पेज बनाया और इस पे स्लोगन क्या लिखा, जिसका कायम है प्रताप वही है तेज प्रताप। और इस स्लोगन के साथ वो चुनावी माहौल में आगे बढ़ रहे हैं। इसी टैगलाइन के साथ लालू यादव के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपना एक फेसबुक पेज बनाया और ये लगा कि अब बिहार की राजनीति में अपना प्रताप दिखाने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। लेकिन राजनीति के गलियारों में अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि आरजेडी से निकाले जाने और अपने परिवार से बेदखल होने के बाद क्या वाकई में तेज प्रताप यादव का प्रताप कायम है या मुश्किलें बहुत हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। बीते 25 मई 2025 आरजेडी से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया और लालू परिवार से पूरी तरीके से बेदखल कर दिया गया। तो उसके बाद ये लगा था कि आने वाले समय में वो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन बीते 2 महीने में उनकी अनिश्चित स्ट्रैटेजी और उनकी दुविधा को लेकर राजनीति के गलियारे में कई सवाल खड़े होते रहे। पार्टी और परिवार से बेदखल हो चुके तेज प्रताप यादव ना तो नई पार्टी बनाने का ऐलान कर पाए हैं और ना ही स्पष्ट कर पाए हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वो हसनपुर से लड़ेंगे या अपनी पुरानी सीट महुआ से। उसको लेकर हालांकि उन्होंने कल संकेत दिया, उन्होंने कहा कि अगर महुआ से मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा क्योंकि महुआ मेरी कर्मभूमि है। तो अब उन्होंने लालू परिवार को, तेजस्वी को आंखें दिखा दी है कि यहां से टिकट मुझे चाहिए। पिछले कुछ महीनों में तेज प्रताप की गतिविधियां सुर्खियों में रही है। प्रेमिका अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद आरजेडी खेमे में भूचाल आ गया था। इसके बाद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने बीते मई महीने में 2025 में पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था और परिवार से भी उनको बेदखल करने की घोषणा कर दी गई थी। इस बीच कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव शायद अपनी अलग राह कर ले अपने परिवार और अपनी पार्टी से और आगे अपने लिए राजनीति के लिहाज से कुछ बड़ा कर ले, नई पार्टी का गठन कर ले। कयास बहुत तरीके से लगाए जा रहे थे, शायद वो अपनी नई पार्टी बना ले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले हैं, ऐसा भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन ये भी नहीं हुआ। अभी तक उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया है। अब इस बीच तेज प्रताप यादव ने वैशाली के महुआ में समर्थकों के साथ बैठक जरूर की। आरजेडी का झंडा हटाकर एक नया झंडा अपनी गाड़ी पर लहराया और टीम तेज प्रताप नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट भी लॉन्च कर दिया। उनके इस कदम से अटकलें तेज हो गई कि वे नई पार्टी बनाएंगे। जुलाई महीने में, मतलब इसी महीने में, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा भी इन कयासों को और हवा दे गई। लेकिन ना तो कोई पार्टी बनी और ना ही उन्होंने कोई दल ज्वाइन करने का संकेत दिया। तेज प्रताप की दुविधा उनकी सीट को लेकर भी साफ साफ झलकती है। वर्तमान में वो समस्तीपुर के हसनपुर से विधायक हैं। 2020 के ही चुनाव में उन्हें वहां भेज दिया गया था, यानी महुआ से किसी और को टिकट दिया गया और फिर उन्हें हसनपुर भेज दिया गया। लेकिन इस बार के चुनावी माहौल में वो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि वो महुआ से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि महुआ उनकी कर्मभूमि है। जाहिर सी बात है, लालू परिवार ने और लालू प्रसाद ने एक स्टैंड लिया है कि हम पार्टी से आपको बेदखल करते हैं, तो किसी भी सूरत में उनको आरजेडी से टिकट तो नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन हाँ, आरजेडी एक स्ट्रैटेजी जरूर अपना सकती है। अगर महुआ से निर्दलीय तेज प्रताप चुनाव लड़ते हैं और आरजेडी ने वहां से अपने किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया या फिर डमी कैंडिडेट वहां डाल दिया, तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्टली तेज प्रताप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये भी सच है कि अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब चुनाव को देखकर, और चुनाव के बाद क्या भरोसा, इस बात में भी सच्चाई हो सकती है कि छठ पूजा ये पूरा परिवार एक साथ मिलकर मनाए, क्योंकि तब तक तो चुनाव खत्म हो चुका होगा और बहुत कुछ नुकसान की गुंजाइश बचेगी नहीं बिहार में। तो देखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है लालू परिवार में।